सो हे गाइस, मैं नाम अनूप एंड यू आर वाचिंग करेज टेक। सो दोस्तों, इस टाइम हमारी जो करेज फैमिली है दोस्तों, इसमें जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों, वो चाहते हैं कि अगर मैं कोई भी मेथड ला रहा हूँ, चाहे वो रूटिंग का हो, कस्टम रिकवरी का हो, कस्टम रोम का हो, दोस्तों वो चाहते हैं कि मैं विदाउट पीसी के मैं मेथड लाऊं। क्योंकि दोस्तों मुझे इस रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई आप पीसी से तो हर कोई करता है, भाई विदाउट पीसी के बताओ। सो दोस्तों, इस रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई कि दोस्तों कैसे अपने डिवाइस के मैं बूट लोडर में अनलॉक कर सकते हैं विदाउट पीसी। हाँ दोस्तों, इसके ऊपर ला चुका हूँ। नहीं देखी वीडियो यार, ऊपर आई बटन में लिंक है यार, जाओ देख के आओ एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सेम चीज मैं कस्टम रोम से भी रिलेटेड ला चुका हूँ कि दोस्तों कैसे अपने डिवाइस में कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट पीसी। सो दोस्तों, उसी के साथ साथ मुझे बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट्स आए कि भाई यहाँ पे कस्टम रिकवरी भी इंस्टॉल करके दिखाओ विदाउट पीसी। अब दोस्तों वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है जो कि यहाँ पे बगजैकर ऐप के थ्रू है, बट दोस्तों कुछ लोगों को यहाँ पे बगजैकर ऐप में यहाँ पे बहुत सारे एरर आते हैं कि दोस्तों उसमें अगर हम फ्लैशिंग करते हैं तो दोस्तों उसमें हमारा फ्लैश होता नहीं है, कई बार हमारा डिवाइस वहाँ पे स्टक हो जाता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने लगा दोस्तों कैसे अपना किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में कोई सी भी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट पीसी। एंड दोस्तों ये एकदम सेफ है, एकदम बहुत एक ईजी मेथड होने वाला है। सो दोस्तों बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। एंड दोस्तों अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी अगर एरर या फिर कुछ भी ग्लिच आता है तो दोस्तों आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें सारी हमें इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं दोस्तों, डायरेक्ट लिंक आपको सारे अपडेट्स वहां पे देते रहते हैं। सो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो दोस्तों जैसे ही देख सकते हैं कि दोस्तों इस टाइम हमारे पास यहाँ पे दो डिवाइस है एंड दोस्तों हम अपने प्राइमरी डिवाइस से अपने सेकेंडरी डिवाइस में यहाँ पे अपनी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड दोस्तों इस मेथड से दोस्तों आप चाहे तो कोई सी भी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो ऑरेंज फॉक्स हो, पिच ब्लैक हो या फिर TWRP हो। दोस्तों मैं तो यहाँ TWRP इंस्टॉल करने वाला हूँ, बट दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ ऑरेंज फॉक्स, तो दोस्तों बस आपको उसकी रिकवरी इमेज चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ दोस्तों ये एक यूनिवर्सल मेथड होने वाला है। यूनिवर्सल बोले तो दोस्तों आपने ये अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये कोई नहीं कहेगा भाई मेरे इस डिवाइस के लिए बना दो, ठीक है। ये मेथड सभी में वर्किंग रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपको पहले कुछ फाइलें डाउनलोड कर लें, फाइलें मैं वो आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं अपने सीधा इस डिवाइस में एंड दोस्तों यहाँ से मैं चलता हूँ अपने फाइल मैनेजर में, दिखा देता हूँ। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको ये तीन फाइलें सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेनी है। दोस्तों पहला हमारा टर्मैक्स की API फाइल, सेकंड है हमारा टर्मैक्स का APK एंड दोस्तों थर्ड हमारे डिवाइस के TWRP रिकवरी जो कि हमारे यहाँ Mi 11X की है। सो दोस्तों उसे भी आपको अपने इस डिवाइस में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये तीनों फाइलें पहले यहाँ डाउनलोड कर लेनी है। एंड दोस्तों टर्मैक्स आपको यहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, अदरवाइज ये बाद में अगर कोई एरर है तो आप बाद में मुझे मत कहना है। सो तो आपको इन दोनों ऐप्स को पहले इंस्टॉल कर लेना है। सो चलिए हम जल्दी से पहले इन्हें इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों आपको बस सिंपली आपको जस्ट इतना इंस्टॉल कर लेना है। एंड चलिए हम इसको होम पेज पे पहले ऐड कर लेते हैं अपने टर्मैक्स को। ये रहा। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने इसे ऐड कर लिया। देन दोस्तों हम सिंपली चलते हैं अपने डिवाइस के पहले टर्मैक्स को पहले ऑन करते हैं। एंड दोस्तों ये ऑन करने का दोस्तों सबसे पहले आपको उसके पहले कुछ पैकेजेस यहाँ पे अपडेट कर लेने। दोस्तों वो कौन से मैं वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे आना है एंड दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है PKG अपडेट एंड जस्ट आपको इतना टाइप करके देन यहाँ से एंटर हिट कर देना है। एंड दोस्तों मेक श्योर करना है कि दोस्तों आपका डिवाइस यहाँ से नेट से कनेक्टेड हो। सो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पे अपडेट होने यहाँ पे स्टार्ट हो गए। एंड दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई भी अगर एरर आता है या फिर कोई भी ग्लिच आता है तो दोस्तों उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली जस्ट इसे कट करना है एंड दोस्तों उसके अबाउट सेक्शन में जाके आपको इसका क्लियर स्टोरेज कर लेना है। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। दोस्तों ये आपसे 4-5 बार पूछेगा। दोस्तों जब भी आपसे ये पूछे आपको जस्ट सिंपली यहाँ वाइट टाइप करना है, देन ऐसे एंटर हिट कर देना है। सो दोस्तों ये आपके जो पैकेजेस है वो यहाँ पे 1 by 1 करके ये सारे इंस्टॉल करने लग जाएगा। एंड मेक श्योर कर लेना दोस्तों आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, वरना दोस्तों आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही देख सकते हैं कि दोस्तों हमारी जो PKG अपडेट की जो कमांड है दोस्तों वो यहाँ पे रन करके एंड दोस्तों ये पूरा यहाँ पे सेटअप हो चुका है। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे डॉलर का साइन आ चुका है। दोस्तों अब हमें यहाँ पे गिटहब की एक कमांड रन करनी है। बट दोस्तों उस कमांड में एक यहाँ पे दिक्कत है। दोस्तों कई बार वो कमांड यहाँ पे वर्क करती है, दोस्तों कई बार वो वर्क नहीं करती। अगर आपके डिवाइस में कमांड रन नहीं करती तो दोस्तों मैं इसका एक पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप उस कमांड के बिना भी कैसे इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। बट दोस्तों वैसे तो ये जो कमांड दोस्तों ये मोस्ट ऑफ टाइम वर्क कर जाती है। एंड दोस्तों अगर नहीं करती दोस्तों आपको बस
अलग अलग टाइम पे ट्राई कर लेना है। तो दोस्तों कौन सी कमांड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों हम जाते हैं सीधे सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पे एंड दोस्तों यहाँ पे आ जाता है सीधे ये गिटहब के पेज पे। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये गिटहब के पेज पे आ गए। सो आपको स्क्रॉल अप करना है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ डॉलर के बाद से ये जो आपको एक CURL करके कमांड दिख रही है दोस्तों, आपको इसी कमांड को यहाँ पे रन करना है। सो हम क्या करते हैं, हम सिंपली से कॉपी कर लेते हैं दोस्तों। आपको बस यहाँ CURL तक कॉपी करना है, यहाँ पे डॉलर को कॉपी नहीं करना, ठीक है। यहाँ से लेके आपको पूरा एंड तक जो कि इसकी बैश की कमांड है जो कि BASH तक लिखा हुआ है, आपको बस इस पूरे कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो हम सिंपली से कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने का आगे आते हैं अपने टर्मैक्स में एंड हम सिंपली कहीं भी से पेस्ट करेंगे, ये हमारा एज इट इज यहाँ लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों लेट्स सी कि ये कमांड अभी वर्क करती है कि नहीं करती है। वैसे तो मैंने थोड़ी देर पहले से ट्राई किया था एंड दोस्तों ये उस टाइम वर्क कर रही थी। सो लेट्स सी, मैं सिंपली से एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देखते हैं। सो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे शो कर दिया एंड दोस्तों हमारी कमांड है दोस्तों वो यहाँ रन कर रही है। सो चलिए दोस्तों जल्दी से पहले से भी कंप्लीट होने देते हैं। दोस्तों जिन लोगों को ये कमांड वर्क ना करे सो दोस्तों उनके लिए दिक्कत वाली बात है, मैं इसके एक पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इस कमांड के बिना भी इस पूरे प्रोसेस को कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो चलिए पहले इस कमांड को पहले यहाँ पूरा एग्जीक्यूट होने देते हैं। कि हमारी जो गिटहब की कमांड है दोस्तों वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर गई एंड दोस्तों इस रन होने का दोस्तों अब हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे काम खत्म हो चुका है एंड दोस्तों अब हमें अपने डिवाइस को यहाँ पे फास्ट बूट मोड में बूट करके दोस्तों अब हमें अपनी फाइल को यहाँ पे फ्लैश करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने इस डिवाइस को पहले रखते हैं साइड में एंड दोस्तों हमारे जो सेकंडरी डिवाइस दोस्तों हम इसे जल्दी से पहले से फास्ट बूट मोड में बूट करते हैं। सो इसे बूट करने के लिए हम सिंपली पहले से करेंगे पहले यहाँ पावर ऑफ करना है दोस्तों, हम सिंपली वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दोनों को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके इसे फास्ट बूट मोड में बूट करते हैं। सो जैसे कि देख सकते हैं कि अभी हमारा जो ये डिवाइस है दोस्तों वो यहाँ फास्ट बूट मोड में बूट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब पहले जल्दी से पहले से केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा ये जो डिवाइस है दोस्तों ये हमारे सेकेंडरी डिवाइस का हमने से अपने OTG के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। सो चलिए दोस्तों चेक करते हैं कि दोस्तों अभी हमारा ये जो डिवाइस है दोस्तों वो हमारे सेकेंडरी डिवाइस के साथ यहाँ कनेक्टेड है या फिर नहीं। सो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पे कमांड देनी है टर्मैक्स हाइफन फास्ट बूट डिवाइसेस एंड जस्ट आपको इतना टाइप करना है टर्मैक्स हाइफन फास्ट बूट डिवाइसेस एंड देन उसके बाद आपको सिंपली इस कमांड पे एग्जीक्यूट कर देना है। सो दोस्तों उसके बाद आपने जो अपने डिवाइस में जो API फाइल जो उसकी इंस्टॉल की थी दोस्तों वो यहाँ वर्क करेगी। जैसे कि देख सकते हैं कि इसका यहाँ पॉपअप आ चुका है एंड हमारी जो API फाइल है दोस्तों वो यहाँ रन कर गई। सो हम सिंपली जस्ट इसे ओके करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक सीरियल नंबर एंड इसके आगे यहाँ पे फास्ट बूट लिखा हुआ है। इट मीन्स हमारा ये जो डिवाइस है दोस्तों वो हमारे सेकेंडरी डिवाइस के साथ यहाँ सक्सेसफुली कनेक्टेड है। सो दोस्तों अब आपको सबसे पहले आपको इसकी स्टोरेज की पहले परमिशन देनी है। दोस्तों वो कैसे देनी है, आप चाहे तो उसे मैनुअली भी दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे कमांड के थ्रू भी दे सकते हैं। अब कमांड के थ्रू कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों उसके लिए आपको टाइप करना है, आपको जस्ट इतना टाइप करना है टर्मैक्स हाइफन सेटअप हाइफन स्टोरेज, आपको जस्ट इतना टाइप करके देन यहाँ से एंटर प्रेस कर देना है। सो दोस्तों उसके बाद आपकी जो स्टोरेज की परमिशन है दोस्तों वो अपने आप पूछेगा। तो स्टोरेज की परमिशन के लिए आपको या तो इसे कमांड से या फिर आपको इसे मैनुअली करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, अदरवाइज दोस्तों ये आपकी जो फाइल को डिटेक्ट नहीं करेगा दोस्तों, आपकी जो कमांड है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। सो हम यहाँ सिंपली से अलाउ कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपने डिवाइस में जल्दी से पहले अपनी इस रिकवरी को पहले फ्लैश करते हैं। सो दोस्तों उसके लिए हमें कमांड देनी है दोस्तों फ्लैश के बाद आपको एक स्पेस दे देना एंड दोस्तों अब चलना है आपको अपने सीधा फाइल मैनेजर में। सो हम सिंपली चलते हैं, आपको सिंपली जाना इसके 3 डॉट में एंड दोस्तों यहाँ से आ जाना है आपको इसके फाइल इन्फो में एंड दोस्तों यहाँ से आपको इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो आप जैसे सिंपली सिलेक्ट करेंगे सो आपका ये जो पाथ है दोस्तों यहाँ से कॉपी कर लेगा, ठीक है। सो आपको अगेन आ जाना है अब यहाँ टर्मैक्स में एंड टर्मैक्स आने के बाद दोस्तों जैसे हमने देखा कि हमने कमांड टाइप किया था टर्मैक्स हाइफन फास्ट बूट फ्लैश एंड दोस्तों फ्लैश के बाद आपको एक स्पेस देके देन आपको इस कमांड का पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। हमने जो पाथ अभी कॉपी किया एंड देन आपको जस्ट सिंपली से रन कर देना है। सो दोस्तों उसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारी जो कमांड है दोस्तों वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी एंड दोस्तों उसके बाद भाई क्या आ गया है, जैसे इसको रन किया दोस्तों यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिला। दोस्तों वो एरर क्यों है दोस्तों, हमने यहाँ पे एक कमांड में एक छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कमांड दिया था टर्मैक्स हाइफन फास्ट बूट फ्लैश लिख के दोस्तों मैंने जस्ट उसे पेस्ट कर दिया। दोस्तों फ्लैश के बाद आपको यहाँ पे रिकवरी भी ऐड करना है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड करने में मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एरर देखने को मिला। सो चलिए दोस्तों मैं आगे यहाँ पे फिर से सेम कमांड यहाँ पे टाइप करके एंड दोस्तों उसके बाद मैं आपको ये पेस्ट कर देता हूँ। हमने अगेन यहाँ पे कमांड टाइप कर लिया एंड दोस्तों उस कमांड में हमने यहाँ पे मिस्टेक ये किया था कि दोस्तों हमने यहाँ पे रिकवरी ऐड नहीं किया था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश के बाद आपको जैसे यहाँ रिकवरी टाइप करना है एंड रिकवरी के बाद देन आपको यहाँ पे स्पेस देके एंड उसके बाद आपको जो आपने जो पाथ कॉपी किया था वहाँ से अपनी इमेज फाइल का दोस्तों तब आपको इसे पेस्ट कर देना, देन आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। सो चलिए दोस्तों आप देखते हैं दोस्तों इस बार क्या हमें कोई एरर देखने को मिलता है या फिर नहीं। सो अगेन इसने हमारे API की परमिशन मांगी, हम इसे ओके कर देंगे
सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक एरर है जो कि है दोस्तों नो सच पार्टीशन। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे यार यहाँ पे सारे एरर ही आ रहे हैं, यहाँ पे फ्लैशिंग हो ही नहीं थी, बट दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों इस बार ये एरर हमारी तरफ से नहीं दोस्तों, ये एरर फोन का है, क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो डिवाइस है जो कि Mi 11X है दोस्तों, ये AB पार्टीशन वाला डिवाइस है दोस्तों, इस वजह से हमें यहाँ पे एरर आया है। अब दोस्तों इसे फिक्स कैसे करना है दोस्तों, इसे फिक्स करने के लिए दोस्तों हम अपने डिवाइस में रिकवरी फ्लैश नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे अपने डिवाइस को पहले रिकवरी मोड में बूट करेंगे एंड दोस्तों बूट करने के बाद हम इसे फ्लैश करेंगे, ठीक है। एंड दोस्तों ये जो AB पार्टीशन वाला जो इशू है दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपके सभी डिवाइस में हो दोस्तों, ये सिर्फ कुछ डिवाइस में होता है दोस्तों। मोस्ट ऑफ डिवाइस में ये क्या होता है कि सिंपली आपको आपके डिवाइस यहाँ से फ्लैश हो जाएगा, बट दोस्तों हमारे डिवाइस में यहाँ पे नहीं हो, हम क्या करेंगे कि दोस्तों हम अपने डिवाइस को यहाँ पर रिकवरी मोड पहले बूट करेंगे। सो चलिए हम इसे पहले बूट करते हैं। सो बूट करने के लिए दोस्तों हम अगेन यहाँ पे पहले पूरी यहाँ पे कमांड सेम टाइप करेंगे, बट दोस्तों फ्लैश की जगह हम यहाँ बूट टाइप करेंगे। सो चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम कमांड लिखेंगे, उसके बाद अगेन हम यहाँ पे स्पेस देंगे एंड दोस्तों उसके बाद हमने जो उसका लोकेशन कॉपी किया था इसका पाथ हम पेस्ट करके देन ऐसे सिंपली से एंटर हिट कर देंगे। सो जैसे ही देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे सेंडिंग बूटिंग है दोस्तों, लास्ट में इसने यहाँ पे फिनिश बता दिया एंड दोस्तों हमारा जो डिवाइस है दोस्तों ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फास्ट बूट मोड से हट चुका है एंड दोस्तों फास्ट बूट मोड से हटने का दोस्तों ये ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे हमारा रिकवरी मोड में बूट हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने इस डिवाइस को रखते हैं पहले यहाँ साइड में एंड दोस्तों अब हम आते हैं अपने सेकेंडरी डिवाइस पे। सो सबसे पहले तो हम पहले इसकी सेटिंग में जाकर इसकी ब्राइटनेस डिम कर देंगे। सो दोस्तों अभी हमारे डिवाइस दोस्तों यहाँ रिकवरी मोड में बूट हो चुका है, बट दोस्तों ये ओनली यहाँ पे बूट हुआ है दोस्तों, ये भी यहाँ परमानेंट नहीं हुआ दोस्तों। इसे परमानेंट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपके डिवाइस जो कि रिकवरी में है जो कि हम आपके इस डिवाइस में थी दोस्तों, आपको इसी डिवाइस में रख के एंड दोस्तों आपको यहीं से उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आपको जस्ट सिंपली जाना है अपने स्टोरेज में एंड दोस्तों यहाँ से आपका सिंपली यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करके एंड दोस्तों यहाँ से उसे फ्लैश कर लेना है, जिससे कि दोस्तों आपकी जो रिकवरी है दोस्तों यहाँ परमानेंट हो जाएगी। बट दोस्तों अगर तब भी नहीं होती तो दोस्तों आप क्या करना है, मैजिस को एक बार फ्लैश कर देना है, जिससे कि आपकी रिकवरी में परमानेंट हो जाएगी। सो दोस्तों इस तरह चाहे दोस्तों अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में दोस्तों यहाँ पे कस्टम रिकवरी को यहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट पीसी। एंड तो आज की वीडियो बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल करेज टेक।